नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चर्चा आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, ये मैं शुरू में ही बता रहा हूं। बुध दोस्तों आपके लिए क्या कर सकता है आपकी कुंडली में। अगर यह केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो यह कुमार ग्रह आपको 7वें आसमान तक की ऊंचाइयां दिखा सकता है। बुध अगर राहु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, तो व्यक्ति को जिंदगी में बहुत जल्दी सफलता देता है। शनि क्योंकि आपके योग कारक हैं, तो राहु अगर आपके भाग्य स्थान के मालिक को प्रभावित करता है तो याद रहे ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसा राजयोग विरले ही बनता है। आपकी कुंडली में अगर बुध और राहु आमने सामने बैठे, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी मटीरियली ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है, क्योंकि बुध भाग्यस्थान का मालिक है। राहु का प्रभाव, हालांकि केतु साथ में होगा, केतु जनित पीड़ा बुध को भोगनी पड़ सकती है कभी ना कभी। बुध जिन बातों का कारक होता है वो एरियाज प्रभावित तो होंगे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष हो सकता है जिंदगी में उतनी तरक्की ना करें, कुछ ना कुछ दिक्कत हो उनके साथ। यह बुध वाणी के कारक होते, वाणी के कारण व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, या पेट से संबंधित, लोअर एब्डोमन से संबंधित आंतों का कारक है बुध। किडनी इत्यादि भी इसी एरिया में आ जाती हैं, लोअर एब्डोमन में, पेट का निचला भाग आदि इत्यादि जो भी अंग हैं, केतु बुध उनसे दिक्कत देता है। बुआ, बहन, बेटी को भी दिक्कत देता देखा गया है। और राहु से क्योंकि प्रभावित होता है, राहु की सीधे दृष्टि है बुध के ऊपर, तो ऊंचाइयां भी देता है। इससे बेहतर यह होगा कि बुध राहु के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर, शनि बुध के साथ हो तो बहुत बेहतर। यहां पर व्यक्ति स्पेकुलेशन से लाभ कमाने वाला भी हो सकता है। जी हाँ, राजनीति में भी प्रवीण होता है, परंतु इस बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव अगर पड़ जाए तो व्यक्ति ना इधर का ना उधर का, पढ़ा लिखा हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति मन का अच्छा पाक साफ होता है, परंतु आजकल कदर कौन करता है। आजकल ईमानदार व्यक्तियों की कदर रही ही कहाँ है। दुख से कहना पड़ता है, परंतु कहना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। अगर बुध, चंद्रमा और गुरु 4th हाउस में बैठे हो तो व्यक्ति का कैरियर तो बहुत अच्छा होता है, परंतु किसी ना किसी वजह से ऐसा व्यक्ति डाउनफॉल को भी कभी ना कभी प्राप्त कर लेता है। एनीवेज, बुध आपके लगन में शुक्र के साथ 23 तारीख को उपस्थित होंगे। ये मार्केट का कारक भी है, ये व्यापार का कारक है, ये स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट का कारक भी माना गया है। वाणी का कारक है, कमीशन का कारक है, संचार व्यवस्थाओं का, कंप्यूटर आईटी लाइन का। तो इन क्षेत्रों को तो प्रभावित करता ही है। जब बुध का राशि परिवर्तन होता है, वह भी ज्यादा प्रभावित इस बार करेगा क्योंकि ये वक्री भी है। आप किस्मत वाले हैं, जैसा कि टाइटल में हमने लिखा, किस्मत आपके साथ। क्यों? क्योंकि एक तो बुध लगन में, जहां पर दिग्बली, छोटी बात नहीं होती, कोई ग्रह स्थान बली हो, दिग्बली हो, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हो, तो वह ग्रह कितना भी शत्रु से प्रताड़ित हो, शत्रु की राशि में हो, कहीं ना कहीं आपकी रक्षा कर ही जाता है।
यहां पर रक्षा की तो बात ही नहीं, यहां पर तो बलवान है। शुक्र को भी बल्कि साथ मिल जाता है बुध का 23 तारीख से। शुक्र यूं तो अपनी राशि में है, परंतु यहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इत्यादि नहीं होती शुक्र के पास, याद रहे। व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है, पर कला के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू ले ये जरूरी नहीं। कहीं ना कहीं शुक्र यहां पर कमजोर होता है। जितना शुक्र 4th हाउस में अच्छा होगा आपकी कुंडली में, उतना यह लगन में अच्छा नहीं होगा। ये सूत्र की बात बताई जा रहा हूं, पल्ले बांध लीजिए। बुध शुक्र यहां पर बुध का साथ में आ जाना शुक्र को भी परवान चढ़ जाता है। शुक्र जो धीमी गति से आपको फल दे रहे थे, अब देखिए शुक्र के नखरे आप देखेंगे, शुक्र की नजाकत देखेंगे। शुक्र क्या है? प्यार मोहब्बत है। जी हां, प्यार मोहब्बत की लालसा जिन जातकों को हो, उनकी लालसा पूर्ण होती है। बुध क्योंकि एक चुलबुला सा ग्रह है, आपके मन में वो टीस भी देता है, वो आस भी देता है। भाग्य का मालिक है। किस्मत के कारण बैठे बैठाए आपको आपकी दुर्लभ वस्तु मिल जाती है। वो घटना होने वाली है जिसके लिए आप कभी ख्वाब में सोचा करते थे कि काश मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, काश मुझे उसका प्यार मिल जाए, काश मेरे पास सुंदर भवन हो, काश मेरी लॉटरी लग जाए। ये काश में बहुत कुछ है दोस्तों। जो भी आपके काश में है वो आपको अपूर्ण होगा। भाग्य प्रबल है, लग्नेश के साथ है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून अगर ये योग लेकर पैदा हों तो उनकी छवि अमिट रहती है। लोग उनको याद करके एग्जाम्पल देते हैं अच्छी सेंस में। देखिए कई बार कोई बुरा प्राइम मिनिस्टर हो, कोई बुरा प्रेसिडेंट हो किसी रियासत का, किसी देश का, उसे याद तो करेंगे, गालियां देंगे, है ना। यहां पर भाग्य स्थान का मालिक लग्नेश के साथ, लग्नेश सुदृढ़ है, ये अच्छी बात है, स्वग्रही है। तो इस अवधि में आपको जब एग्जाम्पल इतने बड़े बड़े दे रहा हूं तो आप भी तो कहीं पहुंचेंगे, आपके साथ भी तो चमत्कार होंगे। किस्मत का मालिक लग्नेश के साथ लगन में बैठे, दिग्बली होकर बैठे, छोटी बात मत समझिए। इस वक्त को एंजॉय तो करिए, इस वक्त के गर्भ में छुपी हुई जो घटनाएं हैं उनको पहचानिए। जो इंडिकेशंस वक्त दे जाता इस अवधि में, बस उसको पकड़ लीजिए, वो आपका कर्णधार होगा, वो आपको परले पार उतार देगा। यहां पर सावधानी की कोई बात नहीं है। कुछ वीडियोस आप देखेंगे इस अवधि में, डराने वाले भी मिल जाएंगे। देखिए जब ये कॉम्बिनेशन बना हो तो नेगेटिव फल देने वाला एक आध ग्रह है वो वैसे ही दब जाता है। इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं, भले ये कुछ दिनों के लिए ही बन रहा है। 23 तारीख से यह कॉम्बिनेशन बन रहा, 26 तारीख तक इंटैक्ट रहेगा, इसका पूरा जोर देखने को मिलेगा। अब बस शांत होकर देखिए तमाशा, किस्मत क्या खेल करती है। देखिए बिना किस्मत के कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति दर दर ठोकरे खाते हैं, अनपढ़ राज करते हैं, ये विडंबना है, ये किस्मत है। भाईजान ये किस्मत है। मैं ये नहीं कहता पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, देश ही अनपढ़ों का हो जाएगा, अनपढ़ ही राज करेंगे, नहीं तो फिर कर्म किए होते हैं तो तभी किस्मत साथ देती है। पढ़िए, अच्छे कर्म करिए। कर्मों का संचय शनि के हाथ में है, पंचम भाव का मालिक है शनि। कब शनि आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं तो बुध शुक्र की भी जरूरत नहीं रहती, यह भी याद रखिए। हाँ, जिनका शनि अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 भावों इत्यादि में है कुंडली में, गोचर में नहीं,
तो उनके लिए बुध शुक्र रीढ़ का कार्य करते हैं, ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। बुध क्या फल देंगे? अब व्यापार में वृद्धि, नो डाउट। स्पेकुलेशन में, बिल्कुल स्पेकुलेशन से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इस अवधि में। जो लॉस उठाया है, ज्यादातर मैंने देखा है ऐसे पीरियड में हर तुला राशि लगन वालों को फायदा हुआ करता है। कुछ 1% हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहता हूं। ब्लाइंड गेम मत खेल लीजिए। अगर आप शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि का बिजनेस करते, क्रिप्टो करेंसी में अपनी दौलत को लगा देते हैं, दाव लगाने से पहले ये मेरा सेंटेंस सुन लीजिए। अगर आपकी दशा अंतरदशा देवगुरु बृहस्पति की, अगर आपकी दशा अंतरदशा नीच के शुक्र की है, 12वें भाव में बैठा हो शुक्र, अगर आपकी दशा अंतरदशा बुध की है, बुध के साथ गुरु बैठा है, तो रिस्क मत लीजिए। तो रिस्क नहीं लेने का। मंगल की दशा अंतरदशा में भी झटके लग जाते हैं अगर मंगल गुरु के साथ संबंध बनाए। गुरु क्योंकि छठे भाव का मालिक है, तो दिक्कत होती है। ज्यादातर सभी लोगों को यहां पर फायदा होगा और ऊंचाइयां छुएंगे। कुल मिलाकर व्यापार के लिए अच्छा समय, स्पेकुलेशन के लिए अच्छा, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप नए आयाम तय करेंगे। आपकी वाणी में वो तर्क होगा, वो बात होगी कि सुनने वाले के पास जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए, बस सुनेगा। और कमीशन के कामकाज से बेइंतहा लाभ, अटके हुए कार्य, आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे। विदेशी कामकाज में सफलता, 9th हाउस लंबी यात्रा भी करवा सकता है, 12वें भाव का मालिक भी है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो आपकी तरक्की के योग भी बनाता है ये बुध। कला के क्षेत्र से लाभ, स्त्री वर्ग से लाभ, ग्लैमर की फील्ड, मॉडलिंग की फील्ड से लाभ, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, भाग्य साथ देगा, लंबी यात्रा के योग, देश विदेश यात्रा के योग। तो कुल मिलाकर ये जो समय है 26 तारीख तक बहुत बेहतर, उसके पश्चात भी उतना ही बेहतर। क्यों? क्योंकि बुध मार्गी हो जाएगा 29 तारीख को और लगन में ही है। भाग्य स्थान का मालिक लगन में, राशि में हो। दोस्तों, अगर आप को अपना लगन मालूम है तो ये राशिफल लगन से भी देख सकते हैं। तो किस्मत आपकी 7वें आसमान पर, कोई राहु का गोचर आपको परेशान नहीं करने वाला, याद रखिए। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी दिनों बाद आपके लिए ये गोचर बना है जो 100% आपके लिए लाभकारी है। अगर दोस्तों आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें ताकि हम आपसे रूबरू होते रहें, मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें।